अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। आई होप सब ठीक हैं, खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और आप देख रहे हैं उस्मान और इनका कुकिंग चैनल। और आज इसमें हम बनाएंगे रूटीन में खाने वाला शोरबे वाला मुर्गी का सालन। देखें आप लोग कढ़ाई वगैरह और चिकन की जो दूसरी हांडी होती है ग्रेवी वाली या मलाई बोटी या इस तरह की जो है वो आप जितना मर्ज़ी भी खाना खाते रहें ना इस किस्म का, लेकिन एक दिन घर में जब आप शोरबे वाला सालन बना के खाएं तो उसका लुक, टेस्ट और जो जायका है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत एक दो तीन तरह से मैं शोरबे वाला सालन बनाती हूँ, लेकिन आज मैं आपके साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी। इस तरह शोरबे वाला सालन बहुत मज़े का बनता है और कभी कभी घर में दिल करता है कि शोरबे वाला सालन होना चाहिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शोरबे वाला सालन बनाने के लिए मैं 1 किलो की रेसिपी आपको दूंगी। 2 मीडियम साइज़ की मैंने प्याज काट ली हैं और 1 कप आयल मैंने कढ़ाई में डाला है और इस आयल में प्याज को मैं फ्राई करने के लिए रख देती हूँ। साथ साथ फिर हम दूसरे मसाले भी तैयार कर लेंगे, इतनी देर में प्याज फ्राई हो जाएगा। तो ये देखें जी, यहाँ पे मैंने लहसुन कुछ जवे ले लिए हैं, 1 चम्मच नमक और 1.5 चम्मच धनिया और साथ 2 सब्ज़ मिर्चें जो हैं इनको मैं कुंडी डंडे में पीस लूँगी। तो कुंडी डंडे में पिसे हुए सालन का बहुत ही ज़बरदस्त जायका होता है। हाथ से आप पीसते हैं तो बहुत ज़बरदस्त होता है। प्याज हमारा ब्राउन हो गया था तो फिर मैंने साथ ही टमाटर जो है ना वो ये मतलब मीडियम साइज़ के टमाटर हैं, ना बहुत बड़े हैं ना बहुत छोटे। तो ये 4 टमाटर मैंने ले लिए हैं और प्याज देखिए मैंने ना बहुत ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं किया, बस नॉर्मल सा इसका जब कलर चेंज हो गया तो ये मैंने इसको निकाल लिया आयल में से। आयल साइड पर कर दिया। थोड़ी देर मैंने कढ़ाई को उतार के नीचे साइड पे करके रखा था तो आयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। अच्छा, टमाटर भी निकाल लिए और टमाटर का पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, यही पानी हम हांडी में यूज़ कर लेंगे। उसी आयल में मैंने फिर डाल दिया ये जो लहसुन का पेस्ट मैंने बनाया हुआ है धनिया, नमक और सब्ज़ मिर्चों के साथ। तो इसको मैं थोड़ी देर फ्राई कर लूँगी। जैसे कि थोड़ा सा फ्राई होगा ना तो फिर हम इसके अंदर डाल देंगे चिकन। अब चिकन को यहाँ पर आपने अच्छी तरह फ्राई करना है। देखिए अभी आप इसका कलर देख लें और जब एंड में मैं बाकी मसाले इसके अंदर डालूँगी तब भी मैं आपको इसका कलर दिखाऊँगी कितना चेंज हो चुका है। देखें ऑयल मैंने बहुत ज़्यादा इतना नहीं यूज़ किया। अब हम लोगों को आदत हो चुकी है कि ऑयल में खाना तो हमने ज़रूरी बनाना है, तो इस वजह से ऑयल तो मजबूरी है यूज़ भी करना पड़ जाता है, लेकिन इतना यूज़ करें जितना आपकी ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा ऑयल वाली हांडी जो है वो सेहत के लिए भी इतनी अच्छी नहीं होती और बहुत ज़्यादा ऑयल डाल के खाने से ये नहीं कोई हांडी का बहुत ही अच्छा जायका बन जाता है। हर चीज़ जो है वो इतदाल में अच्छी होती है। बस यहाँ मैंने जो नॉर्मल सा ऑयल लिया हुआ है उसके अंदर मैं इस मुर्गी को अच्छी तरह भून लूँगी। कुछ देखें कुछ मुर्गी एक कुछ साइड से ब्राउन सॉरी वाइट हो गई है, लेकिन अभी कुछ रहती है। तो अभी हमने इसके अंदर कोई भी मसाला ऐड नहीं करना। इस तरह जो है ना वो मुर्गी का अंदर से पानी खुश्क नहीं होता और वो जो उसका पानी का टेस्ट है ना वो बाकी सारे भी सालन में एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाते हैं। तो अभी हम मुर्गी को बहुत अच्छी तरह भूनेंगे। टमाटर और प्याज का मैंने पेस्ट बना लिया, वो मैंने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले। तो मुर्गी हमारी अच्छी सी भून चुकी है तकरीबन। अब इसका कलर देखें बिल्कुल सारी का वाइट हो गया है, अंदर का पानी इसका खुश्क हो गया है। तो यहाँ पर 2 चम्मच हांडी मसाला जो तकरीबन कौरमा मसाला जैसा होता है ये मैंने घर में तैयार किया हुआ है। इसकी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोड हुई हुई है। तो इसको जो है मैं करूँगी यहाँ पर इसके अंदर मैंने 2 चम्मच ऐड कर दिए। इसके अलावा आपने देखा कि मैंने कोई हल्दी या सुर्ख मिर्च वगैरह इसके अंदर नहीं डाली, बस इसी मसाले से मैं इसको बनाऊँगी और इससे कोई ऐसा ज़बरदस्त जायके वाला सालन बनता है ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये मेरा मसाला जो है वो आप ज़रूर घर में बना के रख लें। बहुत ही ज़बरदस्त से हांडी बनती है और बहुत झटपट बन जाती है और बैलेंस भी रहता है सारा। जो टेस्ट है ना वो हांडी का नमक मिर्च का वो बहुत ज़बरदस्त होता है, ना तो बहुत ज़्यादा होगा ना बहुत कम। अच्छा, जैसे ही वो हमारा मसाला थोड़ी देर चिकन के साथ फिर भुना है ना मैंने, तो उसके ऊपर मैंने फिर डाल दिए ये टमाटर और जो प्याज का हमने पेस्ट बनाया ना इसको। अब क्योंकि टमाटर हमारे इतने ज़्यादा पके हुए नहीं हैं, प्याज तो हमारा चले फिर भी थोड़ी देर पका हुआ था, तो अब हम इसको मुर्गी के साथ फिर भून लेंगे। इतना भूनना है कि बस ऑयल सेपरेट हो जाए। बाकी मुर्गी अब हमारी भुन चुकी है और वो जो टमाटर का पानी मैंने निकाल के रखा हुआ था ना थोड़ा सा, वो जो जिसमें टमाटर बॉयल किए थे वो मैंने साथ साथ इसके अंदर थोड़ा थोड़ा डाल दिया है। अब 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये कि सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो फिर बच्चे भी हमारे घर में खाने वाले होते हैं और फिर मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें पानी डालने से पहले मैंने इसमें से रिमूव कर दी हैं ताकि बहुत ज़्यादा उनका टेस्ट ना आए। सब्ज़ मिर्चें बहुत कड़वी है, तो इस वजह से मैं इसको फिर एंड में ऊपर डाल दूँगी। यहाँ हमारी हांडियाँ मुकम्मल तौर पर भुन चुकी है। ऑयल देख लें आप सेपरेट हो चुका है, टमाटर का पानी भी खुश्क हो गया है। तो बड़ी मज़े की जो है ना ये अब इस तरह जो है वो अगर आप चाहें तो कढ़ाई भी बिल्कुल इसी स्टाइल में बना सकते हैं। तो इस जगह पे आप इसका प्रोसेस रोक सकते हैं और इस तरह भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हमें तो शोरबे वाला सालन बनाना है तो इस वजह से मैं अब इसके अंदर लगाऊंगी पानी।
तो बहुत ही ये यूनिक सा जो है वो मेथड है शोरबे वाला सालन बनाने का। आप बच्चे बड़े बूढ़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं इस शोरबे वाले सालन को, क्योंकि आए दिन जो है ना वो रोज़ आप खुश्क सालन खा खा के भी थक जाते हैं। तो किसी दिन जो है वो थोड़ा चेंज होना चाहिए, घर में शोरबे वाला सालन भी बनना चाहिए। अब जितना भी मसाला कढ़ाई में लगा हुआ है वो पानी जो मैंने डाला है उसके साथ में इसको उतार लूँगी। ये बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना, इसका बड़ा अच्छा टेस्ट होगा। अब बाकी जो है वो जितना भी पानी ज़रूरत हो आप उतना शोरबा बना सकते हैं, पतला या गाढ़ा जैसा भी आप पसंद करते हैं, वो हर कोई अपने टेस्ट के मुताबिक बनाता है। उसके बाद मैंने इसको ढक्कन दे के रख दिया था, तो ये ज़रा थोड़ी देर देखें तेज़ आंच पे बॉयल होता रहे। हल्की आंच पे नहीं रखना क्योंकि मुर्गी अब तैयार है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा हल्की आंच पे इसको रखेंगे तो फिर ये बहुत ज़्यादा गिर जाएगी। तेज़ आंच पे मैंने 10 मिनट के लिए इसको अच्छा सा बॉयल किया। सारा जो मसाले का टेक्सचर और जो जायका है वो सब पानी में शामिल हो चुका है और शोरबा हमारा बहुत अच्छा सा तैयार हो चुका है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, लेकिन अभी भी देखें थोड़ा थोड़ा बॉयल हो रहा है। तो अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी धनिया, गरम मसाला, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, खुश्क मेथी, कसूरी मेथी जो भी हो वो भी आप डाल सकते हैं। और जो सब्ज़ मिर्चें मैंने निकाली थी वो भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। अच्छा, जो कौरमा मसाला डाला है ना, अगर वो आपने डाला है तो फिर गरम मसाला डालने की ऊपर से कोई ज़रूरत नहीं है। वो बड़ा अच्छा इसका टेस्ट जो है ना वो इसके अंदर गरम मसाले का भी डेवलप कर देगा, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंने ऐसी मिक्स की हुई हैं। तो बहुत ज़बरदस्त सा हमारा सालन तैयार हो चुका है। देखिए कितनी अच्छी लुक नज़र आ रही है। आप फुलके बनाकर खाएं, दिन के खाने में या रात के खाने में बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आने वाला है। और कुछ बच्चे तो पराठे वगैरह के साथ भी शोरबे वाला सालन बहुत पसंद करते हैं। बहरहाल जी, हांडी हमारी तैयार हो चुकी है और देखने में बहुत मज़े की लग रही है। तो चलें जी फिर डिश आउट करते हैं। थोड़ी देर मैंने इसको जो है पड़ा रहने दिया और आप देखें जो शोरबा है ना वो थोड़ा सा और खुश्क हो चुका है और बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका देखें आप टेक्सचर बन चुका है। तो बहुत मज़ेदार सा हमारा सालन तैयार हो गया है। देखिए कितना ज़बरदस्त शोरबा लग रहा है ऊपर डालते हुए। तो आपने भी ज़रूर ट्राई करना है और अपना फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। उम्मीद है रेसिपी आपको पसंद आएगी। तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।